जब भैया जनता के चुने हुए विधायक, मंत्री, सांसद अगर जनता की बातों को और जनता की बेबसी और जनता की दर्द को नजरअंदाज करने लगते हैं तो सवाल सीधा लोकतंत्र पर जा खड़ा उठता है। क्या वो लोकतंत्र की खूबसूरती है जिस लोकतंत्र में जनता खुद अपना सरकार चुनती है कि सबका एक समान विकास होगा, एक नजर सब पर रहेगी। वही सरकार उस जनता की बेबसी और नहीं समझती है और दर्द भरी कहानी नहीं समझती। जी भैया, ये खबर आप देखिएगा तो दिल को दहला देने वाली खबर है। ये खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला की ये खबर, और ये छतरपुर जिला के बजवरा इलाके की खबर है, जहां पर किसान आप लटकती हुई फांसी के फंदे लेटे हुए चिता पर देख रहे हैं और ये जल सत्याग्रह करने की बात कर रहे हैं। दरअसल आदिवासी परिवार और किसान कई दिनों से वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनको नजरअंदाज करके ये सरकार काम नहीं कर रही। सरकार उनकी बातों को नजरअंदाज कर रही है, उनकी मांगों को नहीं सुन रही। तब वो आदिवासी परिवार और किसान वहां पर इतनी इस कदर बेहाल हो गए कि फांसी के फंदे पर लटकने और जल सत्याग्रह करने की बात कर रहे हैं, फिर भी सरकार का ना उस पर नजर जाता है, ना ही ध्यान जाता है। तो सवाल सीधे ही लोकतंत्र पर खड़ा इसलिए उठता है कि जिस लोकतंत्र के खूबसूरती से लोग अपना सरकार चुनते हैं, वही सरकार उनकी बेबसी की कहानी नहीं समझती। दरअसल आदिवासी परिवार और किसान वो केन बेतवा एक परियोजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा, उनको लेकर के वो धरना प्रदर्शन है। केन बेतवा परियोजना नहर को, नदियों को जोड़ने का है और उसके बाद से जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके को जो सूखाग्रस्त है उसको जल होगा, और केन और बेतवा नदी जो उत्तर प्रदेश में है उसमें दोनों में जोड़ा जाएगा। किसानों की मांग है कि जो उनका जमीन है उसको सही मुआवजा दिया जाए। एक तो बिना पूछे उनसे जमीन ले लिया गया, बांध बना दिया गया, और उससे क्रोधित होकर जनता वहां पर धरना पर बैठ गए, नाराज होकर जनता धरना पर बैठ गए। वहां की महिलाएं फांसी पर लटकने पर मजबूर है, बोल रही है कि हमें जीने का कोई हक ही अधिकार नहीं, कोई हमारी बातों को सुन ही नहीं रहा। तो जरा सोच लीजिए कि यही वो देश है भारत, जहां पर किसान और आदिवासी परिवार बहुत सारे योगदान दिए हैं देश को चलाने में। कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को, और यहाँ पर ये स्थिति ये हो गई है कि किसानों की बातों को नहीं सुना जा रहा। आखिरकार उनकी बात यही है कि उचित मुआवजा मिले, जो वादा किया गया है उसको वादा को पूरा किया जाए, और पारदर्शिता मांग को लेकर के वो अपनी बात रख रहे हैं। पारदर्शिता मांग को लेकर के बात कर रहे हो, यही तो कर रहे हैं सरकार से। सरकार इतना दिन हो गया वहां पे वो लोग चिता पर लेटे दिखाई दे रहे हैं, फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं, जल सत्याग्रह करने की बात कर रहे हैं, फिर भी सरकार की कोई नजर उस पर नहीं जाती है। और ना ही देश के चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। बड़े बड़े एजेंसियां, बड़े बड़ी मीडिया, उसको दिखाने का समय नहीं है। आखिरकार वो दर्द भरी कहानी लेकर किसके पास जाएंगे वो किसान, वो आदिवासी परिवार? हमारे देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी परिवार से आती है, तो क्या उन अपने ही समाज के लोगों की दर्द भरी कहानी नहीं दिखाई देती? क्या उन तक ये बात पता नहीं है? सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए और गंभीरता से जांच करनी चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करनी चाहिए। कल को ये ना हो कि लोग को भरोसा उठ जाए आपके सिस्टम से, आपसे उठ ही रहा है लोगों को धीरे धीरे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में करें। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब 2014 के भाषण दे रहे थे तो बोल रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर पता होता कि आपके अच्छे दिन इस कदर आ जाएंगे कि कुछ किसान अगर फांसी के फंदे और चिता पर लेट रहे हैं तब पर भी आपको सुनाई नहीं देगा, आपकी व्यवस्था को सुनाई नहीं देता, तो कसम से किसी को ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। बाकी आप लोग अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में करें। देखते रहिए भारतीय खबर, विकास पराशर के साथ। जय हिंद।